कयाधु ने बार बार पूछा। हिरण्यकश्यप बार बार नमो नारायण का जाप करने लगा। जाप का मतलब बताने लगा कथा कि सुखदेव आया और सुखदेव ने कहा नमो नारायण। कम से इतनी बार कयाधु ने पूछा। कयाधु सोच रही थी कि 108 बार इसके मुख से नमो नारायण का नाम निकल जाए बस तो मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाए। और दोपहर में सुबह शाम को बार बार वही कथा पूछे कयाधु और बार बार हिरण्यकश्यप बतावे कि सुखदेव आया और उसने कहा नमो नारायण। होते होते संख्या 108 पहुंच गई और जिस समय 108 नाम पूरे हुए उसी समय कयाधु और हिरण्यकश्यप का मिलन हुआ और उसी रात्रि कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का भक्त प्रहलाद का आगमन हो गया। बस बहुत सुंदर कथा सुनाई तुमने बेटे। हिरण्यकश्यप के 108 बार नाम लेने के कारण हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे बेटे का जन्म हो गया। लेकिन विरोध भगवान से ही था। नहीं, भगवान से विरोध है क्योंकि भगवान का भक्त राम का नाम लेता है, ईश्वर का नाम जो भी लेगा उसका वो विरोधी बनेगा, है ना। तो प्रहलाद भगवान के भक्त थे, भगवान का अनुसरण करते थे, अनुकरण करते थे, भक्ति करते थे। इस कारण से वो प्रहलाद को भी विरोधी मानता था। इसमें एक हाथ में लो धनुष बाण, अब शक्ति लगाकर बाहर करो, दे रहा चुनौती भगवंदन, हाँ मेरे कुल का संहार करो। हाँ उठाओ धनुष, उठाओ 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 करिया, उठा ले धनुष। मल्ल युद्ध। अरे मल्ल युद्ध क्या करेगा, शरीर देख के बात कर, दाम लूंगा से नहीं निकल पाएगा। क्या देखे शरीर। अब धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा। अब धनुष तोड़ने वाला है छोड़। क्या है? कहीं माला देखता है, कहीं झाला देखता है, चाहिए भाई, कहीं मृक्षाला देखता है। समय अनुसार, हाँ समय अनुसार देखना चाहिए। क्या करोगे? उठाओगे पटक दूंगा, उठाओगे पटक दूंगा चट्टानों को चट्टानों में। ये जो दिखाया वीरता तुम्हारा बाल शान शानी धूल में मिलाऊंगा। ना शब्दों में संगीत या विश्वामित्र चोटलन भयंकर शपथ कराए हैं, या तो शब्दाता हूँ समझ जाओ। दशरथ के नंदन न घावेंगे। अरे तो लाख महीना दूर से बात कर। नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से की जाए मिथिला में ईमान सारा अभी क्षण भर में मिटाऊंगा। सरसमानदारी क्रोध कर बनाज ये शत्रु की सुर की श्रद्धा मांगूंगा। ऐसी ना करूं तो शब्द प्रचरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखल कहूंगा। आप भूल जी हो जाएगा फात मोश में जब खाऊंगा धनुष ये और ये तलके से लगाऊंगा लूंगा। आप उठा शीश तुम्हारा काटूंगा, बनाऊंगा मुंडों की माला, शत्रु को जा पहनाऊंगा। या तो समझाता हूँ समझ जाओ। दशरथ के नंदन मैं आज सत्याग परशुराम न कहाऊंगा। अरे था सर आंखें फोड़ दूंगा। आंखें नहीं मरियो मैंने। जब नगरी के छह मेरे सुनो और ज्यादा न करो हमसे मनमानी। नहीं तो मर बे ये धनुआ मरियो फरसा तो टुटिए दतियां। हाँ भूलिए बतियां सगरी सलसानी छुड़ जाए मास्टर ही सबे अब छुड़ जाए महेंद्र चल अरद धानी। और लक्ष्मण के पाले परियो तो बाबा ढूंढे न मिली चुरुआ भर। लक्ष्मण के पाले भरी जवानी में न मरो। लक्ष्मण के पाले हो मर जाई बुढ़ऊ ना, हमरे मर जाई हमरे पाले हो। हम कई रन मान जाओ। क्या लिए दिए पैदा भय हो। क्या लिए दिए लिए दिए कैसे लिए दिए क्या लिया गया? दिया गया स्वाहा स्वाहा। क्या लिया गया? क्या दिया गया? दिया गया पुत्र, लिया क्या गया? लिए गई दक्षिणा, यानी पैसा देकर। पैसा नहीं सोना। सोने की बात कर, आज के समय में पैसा नहीं सोना बहुत महंगाई के अनुसार चलो। अरे सोना सोना हाटक धेनु वसन मरी। सोना बहुत हानिकारक है। क्यों व्यासी? हाटक
कुंभकर्ण समस्वाभ। ये सोना नहीं, हाँ हाटक माने सोना। अच्छा वो वाला सोना। हाँ, और कौन सोना? ये सोच रहा है नींद का सोना। हमने कहा संसार सो रहा है, संसार सो रहा है। हमने कहा तुम भी सोने में पहुंच गए। वो है मोह निशा सब सोवनी हारा। हाँ देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो तुमने लिया? मैंने नहीं लिया, ब्राह्मणों ने लिया। अरे वही है ब्राह्मण, क्योंकि राजा ने दिया। तो ब्राह्मण तुमसे लगे गया। और क्या, वो श्रृंगी है, श्रृंगी तो फिर वशिष्ठ बुलावा। अरे जब लिया हाँ और पैदा करवाया। हाँ, पहले पैदा करवाया तब लिया। देखो उल्टा कर रहा है, कह रहा है पहले लिया, पहले नहीं लिया, पहले पैदा करवाया तब लिया। अच्छा बाद में लिया। हाँ, यानी कि कुछ लोग काम करने के पहले लेते हैं, कुछ काम कराने के बाद में। वो तो छिड़ा की बात है। मैं फरसा मारूंगा, कोई कर्जा ले रहे क्या? नियम तो यही बता रहे हो। नियम ये नहीं बता रहे का। पहले काम करवाया गया हाँ, और फिर लिया गया, दक्षिणा ली गई। तो ये बताओ ना कि दक्षिणा ली गई। कितनी बार बोल चुका हूँ दक्षिणा ली गई, बार बार उस बात को कह रहा है। दक्षिणा ली गई? दक्षिणा, दक्षिणा नहीं ली गई। दक्षिणा, दक्षिणा नहीं, दक्षिणा क्या दक्षिणा नहीं थी? वो क्या थी? दक्षिणा नहीं थी, दान है। दान, दान, दान ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं है। दान और दान मार दूं, उसको दक्षिणा कहा जाए ना। दक्षिणा अलग है, दान अलग है। दान अलग, दक्षिणा और दान में बहुत बड़ा अंतर है। देखो ब्राह्मण की दक्षिणा 82, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी, हाँ दक्षिणा। और जब हमने दान दिया, हाँ कब दिया? हाँ। आइए भैया जी, एक दोहा है, क्या है? हाँ, नामकरण के बाद बताओ। नामकरण के बाद दक्षिणा नहीं दी गई तो श्राद्ध करा दे हम। हाँ श्राद्ध क्या किया व्याप जी? श्राद्ध करवाया जा रहा है। नंदी बोले नंदी मुख श्राद्ध करी। रुको रुको रुको, तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ रही। नंदी मुख श्राद्ध करी, श्राद्ध करी, जाति कर्म सबकी, तब हाटक धेनु। हाटक माने, हाटक माने सोना, धेनु माने, धेनु माने गाय, बसन माने, बसन माने ये कपड़े जो पहने हो। ये वाले नहीं, ये बाघंबर पहने हुए। अम्मड़ी नप विप्रन कहाँ दीन। तो ये सब हम लोगों ने दान दिया, दक्षिणा नहीं दी है। ठीक, आओ अब देखो, देखो आपने कहा लिए दिए, लिए दिए, तो लिए दिए कैसे पैदा करवा दिए? क्या हो नहीं रहे थे क्या? लीजिए सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहना से सुनाया कि एक बार भूपति मनोमाही, भैया ग्लानी मोरे हे सुतनाही। अच्छा पैदा नहीं हो रहे थे तो धरहु धीरे हुई है सुतचारी। ये वशिष्ठ ने कहा दशरथ से कि धीरे धरो, एक नहीं, दुई नहीं, कितने? चार। बताओ, एक नहीं हो तो चार चार दिए बैठे हैं और दिया। अच्छा चारे व्याप जी कहे दिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंसान सहित मनुज अवतारा, लई हम दिन कर वंश उदारा, तिनके गृह अवतरी हो जाई और रघुकुल तिलक सोचारू भाई। अब बताओ, जब पहले आकाशवाणी है कि व्याप जी पहले निज दुख है। अरे बेईमान, हर जगह तर्क मिलेगा। अरे बेईमान, आकाशवाणी के बिना ऐसे सोचो कि तुम देखो, ये रघुकुल तिलक सोचारे हो भाई। ये कब है? कब? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। इसके पहले की बाद में? चलो पहले वाला, कश्यप आदित्य महातप कीन्हा। वो तो जाने कब का हो गया। तिल है पहले का, वहाँ केवल एक ही, वहाँ चार नहीं है।
वहाँ चार नहीं है, वहाँ अकेले अकेले वहाँ अकेले है, क्योंकि उन्होंने कहा था, क्या कहा था? क्या बोले आप सरी से कहा और खोजो कहाँ जाई, ठीक है अन्य पे तू वतन ये हो बमय आई। तो वहाँ अकेले है, वहाँ चार नहीं है। वहाँ अकेले हैं, लेकिन यहाँ तो चार हैं। यहाँ कि चार। कश्यपी आदित्य महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हो जाई, और रघुकुल तिलक सुचारु भाई। देव जी, हाँ ये रहस्य गुप्त है गुप्त है ना? हाँ यह रहस्य अच्छा, है। इसको गुप्त रखो। गुप्त भगवान ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा, ये तो ठीक है। हाँ अगर ये कहा जाए कि इसका दूसरा उत्तर हाँ देना है। तो देव जी, हाँ इसका दूसरा उत्तर ये है क्या कि चार पुत्र ही क्यों दिए? हाँ चार पुत्रों का वरदान गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि यज्ञ के चार फल होते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार। ये बड़ा बेईमान है, बड़ा सावधान रहना पड़ता है इससे। यज्ञ के चार फल हैं और यज्ञ के माध्यम से पुत्र उत्पन्न होने थे, इसलिए महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ के चारों फल तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। वाह, तैयारी ठीक है लड़का की। देखो तैयारी तो बताया हमने और कह गया अपना। अरे तो हाँ, ये कह दिया कि यज्ञ के चार फल होते हैं, तो हमने पहले बता दिया, और बता दिया तो उसी में अपना निकल गया। यही होता है कि जब बना बनाया रास्ता मिल जाता है तो वाहन चालक बड़ी तेज भगाता है। देखो अब बना बनाया मिल गया। देखो निकलना भी चतुराई है भैया। अरे अब मान लो निकलना चतुराई नहीं, आगे पुलिया टूटी है। तो वो ध्यान हमको देना है ना, तुम्हें थोड़ी देना। हाँ ये ठीक है, ध्यान तुमको देना वो है। ध्यान हमको देना कि कैसे निकलना है। मेरे भी मन में भाया है क्या? वो देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो फिर मैंने भी अठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना। अरे संग्राम दिला था वीर रमणसी था, बात में काल को ग्रास बनाऊंगा, छीनूंगा ये सब। धनुष मार, मुंह में हाथ न लगाना, मुंह में हाथ मुंह में लगाए तो फर्क समझ लो। ध्यान रखना। नन्ना नहीं बताएगा, नन्ना बता देगा तो तुम इसका नाम धर दूंगा मुंह चवा। किसका? अरे भाई अब ऐसा काम करोगे तो करना पड़ेगा। अरे पालक समझ कर छोड़ रहे और ये तो एक बहाना है, क्योंकि मुझसे टकराना कोई खेल नहीं। लोहे के चने नीत पथ पर, नीत पथ पर तुम चले तो शायद अभी कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। नीत पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि अली डालिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। अरे राम 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 राम। तुमको ये तक पता नहीं है हाँ, क्या कि नस तोड़ी जाती है कि काटी जाती है? अगर लचीली है तो काटूंगा, अगर इसका लचीली तो काटूंगा। तुम्हें पता नहीं है? अच्छा क्या पता नहीं? तुम्हें पता नहीं है कैसे नहीं पता कि नस काटी जाती है कि तोड़ी जाती है? हाँ बताओ, काटी जाती है कि तोड़ी जाती है? हमें लगता है कि इस समय वैद्य जी की संगत ज्यादा हो रही है। ये बात, अरे सदगुरु वैद्य, सदगुरु, इसलिए मैंने कहा सदगुरु वैद्य इस समय ज्यादा संगत। साधारण वैद्य थोड़ी है हमारे साथ। ना उस वैद्य के साथ में रहते हैं हम। हाँ, उससे बड़ा कोई वैद्य नहीं है संसार। तो फिर मान लो लचीली है तो कटेगी नहीं? कटेगी। और मान लो टेढ़ी हो जाए तो? टेढ़ी है तो सीधी हो जाएगी। अब मान लो ऐढ़ी जाए तो? लेकिन नस टूटेगी नहीं। टूटेगी नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरुदंड तो ये कहता है कि टूटेगी। सुनो तो, एक संप्रदाय है। तू नागा समुदाय की बात कर रहा है?
जिसमें नस तोड़ी जाती है। नागा संप्रदाय की ओर नहीं जाना। और लक्ष्मण उस संप्रदाय में है नहीं। ना ना ना, तुम उस संप्रदाय में पाए नहीं जा इसलिए सकते। नस तोड़ना ये हाँ। गलत है। देखिए, ये भी एक नई जानकारी लोगों को मिली है यार। बोला ये संप्रदाय है ना? और इसकी सबकी रचना जानकारी में। और इसकी इस संप्रदाय की जो रचना की है हाँ, वो आपके पिताजी ने ही की है। क्या बात क्या बात क्या बात, पहुंचे हुए महात्मा नहीं लग रहे हो तुम। हम महात्मा थोड़ी है, राजकुमार हो। आओ, मेरा जीवन दर्शन कैसा ऐसा है? है। क्या बात? मुझे अंगारों से भय न कभी। हाँ? क्या बात? मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परस लिए, उन लहरों से हम चलते हैं। क्या देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँक दला भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। पर मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है। ठुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, तो अरे आती हैं तो वाने दूं मैं, आती हैं तो वाने दूं। और महाकाल की मृगठाएं छाती हैं तो छाने दूं मैं, छाती हैं तो छाने दूं। अरे उनको उनको अब चिंता है किसकी, तो जो अपने पद का रखवाला है। तूफान प्रलय झंझामों में जो कभी नहीं रुकने वाला। अरे मैं आशावादी मानो, तो और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में या मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास। ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा जी, ये मेरा परम पुजारी। पर मैं उस मालू रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। यार ऋषमुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेश यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण, उस दशरथ ने तब तुम्हें चारों को पाया था, तब तुम्हें चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं, यदि तेरा वध मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, वो बुढ़ौना दशरथ रोय मरे। मर जाए बूढ़ी वा महतारी, मर जाए बूढ़ी वा महतारी। अरे ये बूढ़े भृग बाबा को देखो, ये बूढ़े भृग बाबा को देखो। तो अरे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहते थे, ये कर्म कांड में थे प्रवीण, सब जग में पूजे जाते थे। यमदग्नि के 4 सुवन, अरे जो ब्राह्मणों का नाम बढ़ाया है। और तुम्हें अपनी करनी को देखो, अरे निज कुल को मार गिराया है। यदि आज आपका पद कर दे
क्या कहें यहाँ के नर नारी और बूढ़े यमदग्नि तो मर ही गए और मर गई आपकी महतारी। बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन भारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे, यह माला अथाह दुर्गम सागर, यह माला अथाह, ये दुर्गम सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अग्नि दबा धाये, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे, मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी, झुकना झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। देव जी महाराज, यद्यपि देखिए ये ग्राम साधारण ग्राम नहीं है, इतना तो बेब डाले हो यार। हाँ? अरे आवाज तो कम से कम साफ निकलनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ? ये ग्राम साधारण नहीं है। और बेब जी यहाँ का बच्चा बच्चा लीला का जानकार है, इस ग्राम का बच्चा बच्चा लीला का जानकार है, और लीला भी बहुत वर्षों से हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो भी आगे का क्रम बने परशुरामी का, वाह 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 वाह, आज कोई भी अर्धाली छूटे ना, प्रसंग प्रसंग नया कुछ हो जाए। आज एक एक अर्धाली होगी। क्या बात, क्या बात। और अब आगे का जो संवाद होगा वो अर्धालियों के माध्यम से ही होगा, कोई अर्धाली छूटने न पावे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपनी धारा सुनऊ देव सब धनुष समाना, सुनहु हाँ। देव सब धनुष क्योंकि समाना, अरे छुअत टूट अरे रघुपति न दोषु, और मुनि बिनु काजो करिए कत अरोसु, अरे मुनि बिनु। हाँ महाराज, राम जी ने इस धनुष को नए के धोखे देखा, नहीं छुअत टूट रघुपति न दोषु, और मुनि बिनु काज करी कतरोसु। क्यों? क्यों? क्योंकि महाराज का क्षति लाभ, ये क्षति छत क्षति छत क्षति माने का क्षति लाभ, जून धनु तोरे, जीर्ण धनु तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने नए के धोखे देखा, हाँ। इसके टूटने पर हाँ। कोई हानि, हाँ। कोई लाभ हाँ। नहीं है। लक्ष्मण, ये छूने से टूट गया। अगर ये छूने से टूटा है तो फिर ये क्या है? लेत चढ़ावत खैचत काढ़े। यदि शंकर का धनुष छूने से टूटा है लक्ष्मण, तो फिर धनुष को लिया क्यों गया? फिर डोरी को चढ़ाया क्यों गया?
डोरी को खींचा क्यों गया, फिर धनुष को घुमाया क्यों गया? यदि बिना लिए, बिना डोरी को चढ़ाए और बिना डोरी को खींचे, बिना बल लगाए क्या धनुष टूट सकता है? नहीं। यदि कमल की डंडी को तोड़ने के लिए हाथी आगे बढ़ेगा तो कमल की डंडी के अनुसार हाथी को अपना बल लगाना पड़ेगा। इसलिए विचार करिए, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा दे कि सब ठाढ़े। इसलिए तुम मेरे स्वभाव से भली भांत परिचित नहीं हो लखनलाल। रेसठ सुनेसी स्वभावी न मोरा। चलिए थोड़ा थोड़ी इसी में हो जाए। आपने कहा कि अगर छूते ही टूट गया तो धनुष को लिया गया, प्रत्यंचा को चढ़ाया गया, डोरी खींची गई, तो छूते ही कैसे टूट गया? देखो, तुम कहो छूते ही का भाव ये लगा रहे हो कि धनुष को इसे छुआ और टूट गया। हम समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि तुम भाव यही लगा रहे हो। अब तुम्हारी बुद्धि में पाथर पर छूने का अर्थ होता है स्पर्श। स्पर्श किया? अरे स्पर्श वो नहीं। हाँ, कौन वाला? धनुष को लिया गया, लिया, प्रक्रिया भी होती चले। हाँ, इसको चढ़ाया गया। नहीं, पहले नीचे रखो। कहाँ रखो? क्योंकि प्रक्रिया हो रही है। नीचे नहीं, तो ऐसे समझ लो। हाँ, उठा लिया। ऐसे काहे समझ ले? अरे नीचे नहीं, जैसे धनुष वेदिका में रखा था वैसे वेदिका नहीं है ना यहाँ। वेदिका नहीं ना। तो हमारे तखत को भी वेदिका बना लो। अरे काहे बना ले, ऐसे समझ लो ना। चलो समझाओ। इसको लिया गया, लिया गया, ठीक ठीक, और प्रत्यंचा चढ़ाई गई। हाँ, डोरी चढ़ी, चढ़ाई गई, चढ़ाई गई। इसके बाद खींचा गया। हाँ, डोरी को खींचा गया। धनुष के दो भाग होते हैं। हाँ, अटनी और श्रुआ। एक का नाम अटनी, एक का नाम और एक का नाम श्रुआ। श्रुआ, ठीक। और जब बल लगा करके खींचा गया, खींचा गया, तो यह मंडलाकार हो गया। हाँ, गोलाकार हो गया। दमके दामिनी जिमी जब लयऊ, हाँ, नभ, तो पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। और जब यह मंडलाकार हुआ, हाँ, तो अटनी हाँ, और श्रुआ, हाँ, ये आपस में छू गए। हाँ, छू गए। और जैसे ये छुए, हाँ, तो छुअत टूट। अरे बेईमान, अरे बेईमान, ये भाव है। भाव। तुम जाने कहाँ लगाए पड़े हो? देखिए व्यास जी, खींचा जा रहा है डोरी को, बल लगाया गया डोरी को, डोरी में बल लगाया गया डोरी में, खींचा गया डोरी को, तो टूटना डोरी को चाहिए। ये दंड कैसे टूट गया? ये ठीक है तुम्हारा, बुद्धि से कुंद थोड़ी ये ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि डोरी खींची गई। अब देखो, फिर समझना। हाँ, समझाओ। डोरी खींची गई खींची गई, तो टूटना डोरी को चाहिए। बिल्कुल। धनुष कैसे टूट गया? हाँ। देखो, एक बात और, जिस समय राम जी ने डोरी को खींचा, तो ऐसे, हाँ, कैसे खींचा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डोरी है, हाँ, ये भगवान के हृदय के पास पहुंच गई, पास आ गई, आ गई। और ये धनुष चला गया दूर। दूर भैया, डोरी की तरह जो भगवान के हृदय के समीप आ जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो भगवान से दूर हो जाते हैं वो धनुष की तरह टूट जाते हैं। बहुत सुंदर। और देखो, डोरी की तरह जो राम के हृदय के पास आ जाते हैं बच जाते हैं, बच जाते हैं, और जो धनुष की तरह दूर चले जाते हैं वो टूट जाते हैं। इंद्र का बेटा जयंत भी तो पास में गया था, उसको आखिर का फोट डाली, तो बच तो गया, बच तो गया। कहाँ बच गया? एक नयन करी तजा भवानी, तुम कह रहे हो बच गया, उसकी एक आंख फोड़ डाली। क्यों? देखो, एक आंख फोड़ी गई, उसका कारण था क्या? कारण ये था, उसने सुने हुए कहा था। क्या कहा था? अब देखो, चिंतन सब लोग समझेंगे, और बढ़िया पर्याप्त मात्रा में लोग हैं। अब प्रसंग अपने जयंत का उठाया। बात ये कि ठंडी कम भई है ना। बैठो नीरज। अब देखो, ये प्रसंग सबके सुनने लायक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपने कहा कि जयंत की आंख फोड़ दी गई। बिल्कुल। जयंत की एक आंख क्यों फोड़ी गई?
यद्यपि भगवान के सामने जो जाता है भगवान उसे मुक्त कर देते हैं, पाप मिटा देते हैं, लेकिन जयंत की एक आंख इसलिए फोड़ी गई क्योंकि भगवान की लीला का दर्शन लोग दो प्रकार से करते हैं। इधर आओ, नहीं बात समझ में नहीं आएगी, फिर हम पूछ लेंगे, फिर ध्यान रखना। तो हमसे पूछताछ केंद्र थोड़ी लिखा है। ऐसे आओ, भगवान की लीला। और देखो, हर व्यक्ति के पास में दो नयन होते हैं, दो नेत्र होते हैं। बिल्कुल। संसार के लोगों की बात कर रहा हूँ, शंकर जी ने पहुंच जाना। शंकर जी के तीसरा नेत्र है ना, शंकर जी के तीसरा है। संसार में हर व्यक्ति के पास में दो नेत्र हैं। बिल्कुल है। एक नेत्र जो है, एक नेत्र ज्ञान का रूप है और एक वैराग्य का रूप है। ठीक। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना है ना, ये दूसरी अर्धाली है, सकर और गारी। हाँ, है ना, दो अर्धाली है इसकी। तो जयंत ने जिस समय भगवान को देखा तो भगवान की लीला में जयंत ने ज्ञान का नेत्र लगा दिया। बस। और जब भगवान की लीला में व्यक्ति ज्ञान का नेत्र लगाता है तो भगवान भी सोचते हैं कि मेरी लीला भी तू ज्ञान से देख रहा है, मैं देखता हूं तू कितना बड़ा ज्ञानी है। और जिसने जिसने भी भगवान की लीला को ज्ञान के माध्यम से देखा वो मार्ग भटक गया। एक आंखी चली गई ना। अरे बहुत लोगों की गई। चाहे जयंत हो, चाहे काकभूषण हो, चाहे गरुड़ जी हो, चाहे सती जी हो, चाहे लोमफ जी हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे भरद्वाज जी हो, जिसने भी भगवान की लीला को ज्ञान के माध्यम से देखा उसका मार्ग भटक गया। तो जयंत ने कहा कि भगवान आज से मैं आपकी शरण में हूं और ये जो ज्ञान का नेत्र है ये कभी कभी ज्यादा प्रभावी हो जाता है, इसलिए आप इस ज्ञान रूपी नेत्र को फोड़ दें जिससे आपकी लीला का दर्शन हम केवल वैराग्य रूपी नेत्र से ही करें। आज के बाद कभी आपकी लीला में, कभी आप में ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का नेत्र प्रभावी न हो, इसलिए ज्ञान का नेत्र आप हटा दें। आपका दर्शन, आपकी लीलाओं का दर्शन मैं वैराग्य रूपी नेत्र से ही करूं। और वही भगवान ने किया, इसलिए एक नयन कर तजा भगवान। कोई संशय? संशय नहीं, इसमें संशय, भगवान को कोई संशय नहीं है। तो फिर ठीक है। हाँ, संशय नहीं है तो फिर अब आगे का क्रम क्या है? क्या बात, क्या बात। उतर देते छाड़ू बिनु मारे, महंत आदेश के अनुसार। क्या बात, क्या बात। केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काटी कुठार कठोर, गुरु ही उड़ने हो त्यों श्रम थोरे। लखन कहवो लखन मुंशी तुम्हारा, हो नहीं जाने विदित संसार। आपका शील, स्वभाव, प्रभाव और नहीं जानता, सारा संसार जानता है। क्या जानता है व्यास जी? माता पिता ही और भयनी के, गुरु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए। हाँ, आपने पिताजी के कहने पर माता जी का वध कर दिया और पुनः माता जी को जीवन दान दे दिया। आप माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। व्यास जी एक ऋण बाकी है और वो कौन सा है?
बहु बाढ़ा। क्या बात, क्या दिन बात। चली गए चली गई। ब्याज बहु बढ़ा। और आज आपने जो कर्जा लिया था वो हमारे माथे लिया था, इसलिए दिन व्यतीत हो गए, ब्याज बढ़ गया, इसलिए हमारा कहना ब्याह जी क्या कहना है अब हरिया बोली तुरंत दे मैं थैली खोली। बेवहर नाम महाजन, बेवहर नाम शंकर। आप व्यवहारी बुला ले और मैं थैली खोल दूंगा। वाह। आप गुरुदेव भगवान किरण से पूरी मुक्त हो जाएंगे। सो जनु हमरे माथे काढ़ा दिन चली गयऊ ब्याज बहु बढ़ा। ये अभी आलिए व्यवहारिया बोली तुरत देव मैं थैली खोली, तुरत देव मैं थैली खोली। देवर नाम महाजन, देवर नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है तो भुजबल महिमा उद्घाटी प्रपाठी है, परंपरा है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता है। रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम है। राम के लिए जिए, राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। रामलीला करने और कराने वाले को स्वयं राम में होना चाहिए। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। मैं बार बार कहता हूं कि रामलीला हर गांव में, हर क्षेत्र में नहीं हो सकती है। परमात्मा की महामंगलमयी लीला का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए छोटे बड़े बंधु बांधव सभी यहाँ पधारते हैं। संतों का समागम होता है, जहाँ पर संतों का, विद्वानों का, ज्ञानियों का समागम होता है, वहाँ तीर्थराज प्रयाग स्वयं चल कर जाता है और तीर्थ स्वयं चल करके जाते हैं। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादित लीला का अनुसरण सभी लोग कर रहे हैं, अर्थात भगवान के चरित्र को देखते हैं और चरित्र को गाने का प्रयास भी करते हैं। जे चरित्र ये गावई हर पद पावई तेने पर भव कूपा। तो रामलीला करने और कराने वालों के लिए भी मेरा आशीर्वाद है। और मैं चाहूंगा व्यास जी कि बहुत अच्छी समाज है, सुनने वाले लोग हैं। रामलीला ये परंपरागत चली आ रही है। इसी प्रकार ये परमात्मा की महामंगलमय लीला बिहुली धरती की क्षेत्र में हो रही है। आज बिहुली धरती में परमात्मा की महामंगलमय लीला हो रही है। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे उद्गार, वैसी भावना प्रकट होती है और भगवान वैसे ही उसे दर्शन देता है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जिसके हृदय में छल कपट होता है भगवान उसे कभी नहीं मिलता। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए परमात्मा की लीला है। सभी लोग हाथ उठाओ, उठाओ सब लोग हाथ, एक बार जय घोष करो। रामलीला हो रही है, होती रहे। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो बिने जोर जुग पानी। हे भगवान राम, आप तो स्वभाव से सुजान है देवता, लक्ष्मण बालक है। राम सुनहु नाथ तुम सहजो सुजाना। राम ये बालक बचनो करिए नहीं करना। राघवेन, क्योंकि भगवान बर्रे और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं दिया करते। राम बर्रे बालको एको स्वभाव, इन्हीं न संतो
विदु सही काऊ राम तेहि नाही कछु का जो बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। राम आपका अपराधी तो भगवान मैं हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा को पद बंधन जो कुछ भी करना चाहे देवता मेरे ऊपर करें। कृपा को बधि बधवो गोसाई मो पर करिए दास की नाई कही बीग जही विधिर से जाई मुनि नायको सोई करावो उपाय। देख अपने भाई की ओर, पीछे देख पीछे। अरे पापी भाई के साथ छल करता, अरे कन्या यही के कंठा यही के कंठ उतारू न देना तुम काहे कोप करके। तेरे भाई के कंठ में प्रश्न का प्रहार न किया, एक क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वनाश कर दूंगा तेरे भाई का, हे सर्वनाश कर दूंगा, नहीं बदलूंगा नहीं। हे भगवान, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं देवता? आप मेरे भैया का वध करना चाहती हैं भगवान। आप मेरे लक्ष्मण को मारना चाहती हैं देवता। क्योंकि भगवान, जब हम दोनों बंधु अपनी अयोध्या से चली थी तो मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम जिस प्रकार से तुम लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, जब वापस लौट कर के आना तो मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। और आज आप इस कठिन कुठार के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं भगवान। क्या उत्तर दूंगा मैं अपनी अयोध्या में जाकर के? नहीं बचा पाया गोदी के दुलारी लक्ष्मण को, नहीं बचा पाया नैनों के तारे लक्ष्मण को भगवान। क्या कहेंगे मुझे अयोध्या वासी? यही वो स्वार्थी राम है जिसने अपने स्वार्थ के पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। नहीं भगवान, मैं इतना बड़ा कलंक सहन नहीं कर सकता। मैया के कही हुए वचन मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ देवता, श्रवण करें भगवान। राम मैया ने चलती समय का हे राम बचन मम सुन लेना। राम लक्ष्मण को साथ लिए जाती वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे ममुसिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है
मुझसे पहली क्यों जाएगा, मैं बंधु भी नाथ कैसी, शोका तुरु अवधु सिधाऊंगा, मेरी माँ पूछेगी लखन कहाँ, क्या कह कर के समझाऊंगा, मारना है दोनों को मारो, नहीं राम। सजियर थी नगरो पठा देना, शरियू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना, प्रभु इतना मोर करना भगवान, ये जातियां मिला देना भगवान, एक वस्त्र से लिपटा कर हमको कश की कश देना हे भगवान, रोए यदि मात पिता मेरे, तो धीरज उन्हें बंधा देना, प्रभु राम चंद्र की विनय, पुण्य लौटो महेंद्र चली जाना, भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं राम। भैया की प्राणों की भिक्षा, नहीं राम। बदली में मेरा वध कर दो राम, पूरी कर लो अपनी इच्छा, बड़ा प्रेम। यदि तिनी में संतोष न हो राम, मैं अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों काट कर चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। हे भगवान, आप मेरे भैया को क्षमा कर दी देवता। भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए राम। आप कहते मुझे मारो तो मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं दो राम, एक है राम एक है परशुराम, राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। ये मिथिलावासी कहेंगे मिथिला में आए थे दो राम, राम ने राम को ही मार दिया, रावत्व समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने चलते समय कहा था जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जाने उसी प्रकार वापस कर देना राम। मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद तू किसी भी माँ के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने कहा था माँ मैं आज के बाद किसी भी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा।
तुम्हारी माँ के बचनों पर मेरा ध्यान गया राम। बार बार हृदय कहता है राम अब न मारो। क्यों? क्योंकि सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटले परसुधर माती के। थोड़ी देर पहले लक्ष्मण ने कहा था छुअत टूटे रघुपति न दोषु मूल बिनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण ने कहा था मेरे भैया राम के हाथों से शंकर का विशाल धनुष छूने से टूट गया, पर मैंने लक्ष्मण की बात में ध्यान नहीं दिया। राम आपने कहा तेना ही कुछ काज बिगाड़ा, अपराधी बना तुम्हारा। शंकर का धनुष आपके छूने से टूटा, अपराध है आपके द्वारा। पर राम मेरी दृष्टि आपकी छाती की ओर गई। मेरे बाबा ने आपकी छाती पर अपनी लता अर्थात लात को मारा था और उस लता को आपने अपनी छाती की शोभा बनाई। उर्वलिहार पदिक के शोभा विप्र चरण देखत बल्लोभा। हृदय कहता है रमा के पति हैं आप, विष्णु के अवतार है आप, क्षीर सागर बसैया है आप, मैं आपकी परीक्षा लूंगा भगवान। राम रमापति ये कर धन ले हूँ तो खई चहु मिटई मोर संदेहु। चल गया परशुराम मन विस्मय भयभु। जान राम प्रभावित पुलक प्रफुल्लित गातु। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम समान। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित घाव। चोरी पानी स्तुति करते मेरे हृदय न प्रेम अमार। हृदय न प्रेम अमार। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दो, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न जाना था भगवन तुम रमा के पति हो, न जाना था भगवन तुम रमा के पति हो। न जाना था भगवन, न जाना था भगवन मेरी अंतिम गति हो। न जाना था भगवन मेरी अंतिम गति हो। तुम्हारी शरण में प्रभु आ गया हूँ, तुम्हारी शरण में अब प्रभु आ गया हूँ। उबारो या मारो, उबारो या मारो शरण आ गया हूँ। उबारो या मारो। और आप हमारे आदरणीय पुनः पंकज राजपूत जी मुखिया बिहुनी कला आपकी ओर से 101 पुष्पद्राएं। और पुनः हमारे पंकज राजपूत जी मुखिया बिहुनी कला आपकी ओर से पुनः 101 पुष्पद्राएं साधु। नहीं दोष इसमें लक्ष्मण तुम्हारा, नहीं दोष
नहीं दोष इसमें है लक्ष्मण तुम्हारा, नहीं दोष इसमें है लक्ष्मण तुम्हारा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमाहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमाहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम हे रमाधार हे रमापति हे राम तुम्हारी जय होवे, हे शेषावतार सुमित्रानंदन हे लखन तुम्हारी जय होवे, हे मनमानस के मराल हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। बोलिए सियापत रामचंद्र की, लखन लाल की, हनुमान जी महाराज की, समस्त ग्रामवासियों की हर हर महादेव। जय 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 रघुकुल के तो रघुपत गए बनई कपे तो। और आप पुनः हमारे पंकज राजपूत जी मुखिया बिहुनी कला आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं साधु।